साथियों नमस्कार। फ्रांस में एक राजा हुआ है साथियों, उसका नाम था लुई 14। अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे, यूरोपियन हिस्ट्री देखेंगे, पिछले 500 वर्षों में अगर किसी राजा ने फ्रांस पर सबसे अधिक समय तक राज्य किया है तो लुई 14 है। 75 वर्षों तक उस राजा ने फ्रांस पर राज्य किया। आप सोचिए कितना महान शासक होगा कि 75 वर्षों तक उस व्यक्ति ने निर्बाध गति से राज्य किया। 1643 से लगा करके 1717 तक उस व्यक्ति का राज्य रहा और उसके दरबार में एक से एक बेहतरीन कलाकार, एक से एक बढ़िया लेखक, एक से एक बढ़िया वैज्ञानिक, क्योंकि वो वाला काल था जिसे आप यूरोप का पुनर्जागरण काल भी कह सकते हैं। और उस पुनर्जागरण काल में जितने भी बढ़िया से बढ़िया साहित्यकार थे, बढ़िया से बड़े कलाकार थे, वो सारे के सारे लुई 14 के दरबार में मौजूद थे। लेकिन उस दरबार में जो सबसे बड़ा दरबारी, जो स्टार अट्रैक्शन कहा जा सकता है, उसका नाम था लाउजन, LAUZUN, ड्यूक लाउजन। और लाउजन की प्रतिभा से लुई 14 इतना प्रभावित था कि वो किसी भी सीमा तक उसका समर्थन करने के लिए जा सकता था। और वो जो दरबारी था, जो लाउजन, महान लेखक, महान साहित्यकार, महान वैज्ञानिक, अद्भुत प्रतिभा का धनी हुआ व्यक्ति। और जब अद्भुत प्रतिभा का जो व्यक्ति धनी था तो राजा उसका मुरीद हो ही गया। लेकिन लाउजन भी बड़ा अजीब किस्म का व्यक्ति, जब कभी कुछ किसी तरह की मर्जी होती उसी तरह का स्टेटमेंट दे देता, कभी कभी ध्यान भी नहीं रखता था। और एक बार तो हद कर दी, उसने राजा की पत्नी के साथ डेटिंग चालू कर दी, रोमांसिंग चालू कर दिया। फ्रांस के बड़े बड़े होटल रेस्टोरेंट्स में राजा की पत्नी को लेकर के घूमने लगा। दरबारियों ने कहा राजा से कि राजा ये क्या हो रहा है, आपकी पत्नी को लेकर के रोमांस कर रहा है, डेट कर रहा है, फ्रांस में आपकी बड़ी बेइज्जती हो रही है। तो राजा ने कहा मैं कुछ भी सहने को तैयार हूं, लेकिन उस महान व्यक्ति को अपने दरबार से अनुपस्थित रहने की मैं हिमाकत नहीं कर सकता, मैं उसकी अनुपस्थिति देख नहीं सकता। आई कांट बियर हिज एब्सेंस फ्रॉम माई कोर्ट। राजा ने कहा कि ऐसी शख्सियत मिलती ही कहां है जिस पर कुर्बान होने को दिल चाहे, जिस पर मरने को दिल चाहे। वो लाखों में एक व्यक्ति है, मैं किसी भी सीमा तक उसकी गलतियों को माफ कर सकता हूं, लेकिन उसको दरबार से अनुपस्थित रहना मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। साथियों, जब आप लार्जर देन लाइफ फिगर बनते हैं, जब एक महान व्यक्ति बनते हैं, तो सामने वाला व्यक्ति, चाहे आपका बॉस हो चाहे कोई भी हो, वो आपकी कई गलतियों को माफ भी कर सकता है। ऊंचाइयों पर आप पहुंचे और ऊंचाइयों पर पहुंचने के बाद भी आप जब अपनी क्षमताओं को रिन्यू करते रहते हैं, रिवाइटलाइज करते रहते हैं, तो आपका चार्म बराबर बना रहता है, चाहे वो समाज हो, व्यवस्था हो और राजा हो। इसीलिए कहते हैं कि अगर आपके पास सब कुछ है लेकिन दुनिया अगर आपको इग्नोर कर रही है तो फिर आपका रहना ना रहना बराबर हो जाता है। और इसके साथ ही कहते हैं इट इज बेटर टू बी अटैक्ड देन इग्नोर्ड। दुनिया आप पर आक्रमण करे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपको दुनिया इग्नोर करती है तो वो आपके अस्तित्व के लिए बहुत बड़ा खतरा होता है। मुझे नीरज का एक शेर याद आता है कि हम तो इतने बदनाम हुए जमाने में सदियां लग जाएंगी तुम्हें हमें भुलाने में। तो साथियों, अपनी क्षमताओं को परवान पर चढ़ाइए, इतना परवान पर चढ़ाइए, इतना आसमान पर चढ़ाइए कि एक बार राजा हो, चाहे बॉस हो, चाहे व्यवस्था हो, चाहे समाज हो, आपको इग्नोर करने की हिम्मत ना कर सके। धन्यवाद, नमस्कार।